हेलो गाइस, वेलकम टू फ्यूचर 3D। तो आज हम लोग फेस मॉडलिंग देखेंगे। तो फेस मॉडलिंग सभी सोचते हैं कि फेस मॉडलिंग बहुत टफ है और नॉर्मल मॉडल बनाने से थोड़ा सा टफ हम लोगों को लगता है हमेशा इसको बनाने के लिए। तो बेसिकली आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा इजी तरीके से फेस मॉडलिंग दिखाऊंगा। तो कितना एक रियलिस्टिक फेस बनाने के लिए हम लोगों को थोड़ा एक दो तीन प्रोसेस मेंटेन करना पड़ता है। तो ये एक दो तीन प्रोसेस मेंटेन करके ही हम लोग फेस मॉडलिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फेस मॉडलिंग करने के पहले मैं एक रेफरेंस लिया है मेरा। तो जो रेफरेंस के हिसाब से मैं फेस मॉडलिंग चालू करूंगा। तो ये रैंडमली मैंने सिलेक्ट किया है, गूगल से फोटो है। तो ये पर्टिकुलर फोटो को मुझे बनाना है। फर्स्ट मेरा रेफरेंस सेट करना है, देन हम लोग इसके ऊपर काम चालू करेंगे, वर्कआउट चालू करेंगे। और दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जब फेस हम लोग बनाएंगे तो ये पर्टिकुलर फेस किस तरह होना चाहिए और इसका एक स्पेसिफिक लूप्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लूप हम लोगों का मासल, मतलब हम लोगों का फेस का मासल के हिसाब से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो चीज़ हम लोगों को फॉलो करना है। जैसे लाइक ये हम लोगों का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो हम लोग फॉलो करेंगे। जो लूप्स हम लोग फॉलो करेंगे उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर फ्लो है, ये वाला फ्लो। तो देखिए ये हम लोगों का नीचे का चिन का एरिया है, ये मेरा लिप का एरिया है, ये मेरा स्माइल लाइन है, ये मेरा आंखों का एरिया है। तो ये लूप्स हम लोगों को फॉलो करना है। तो ये सारे हम लोगों का मासल कलर्स हैं। तो ये पर्टिकुलर चीज के ऊपर लूप्स को हम लोग फॉलो करके बनाते हैं। तो उसके बाद हम लोग जब भी फेस के ऊपर थोड़ा सा भी फेशियल एक्सप्रेशंस बनाएंगे तो बहुत अच्छे से दिखेगा और बहुत अच्छा तरीके से हम लोग को फेशियल एक्सप्रेशंस को मेंटेन कर सकते हैं। नाउ चलिए गाइस, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग रेफरेंस सेट सेट करने से। तो ये मेरा फाइल है, मैं फोटोशॉप में ये फाइल को ओपन कर लिया है। मैं उसका एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेता हूँ और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको क्या करना है। आपको लेफ्ट व्यू या फ्रंट व्यू कोई भी एक व्यू को फर्स्ट फिक्स करना है और उसी के रिगार्डिंग सेकंड व्यू को थोड़ा सा एडजस्ट करना है। तो मैं रूलर एक्टिवेट कर लिया था, तो रूलर से मैं मार्जिन ले लेता हूँ और मैं आंखों से लेफ्ट व्यू को सेट करके मैं सारे मार्जिन पहले सेट कर लूंगा। ओके, और एक चाहिए। नेक्स्ट। नाउ अभी ये बेसिक मार्जिन सेट करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि देखिए मेरा ये मार्जिन जैसे मेरा आंखों के बीचों बीच में से गया है, बट ये मार्जिन मेरा आंखों के बीचों बीच से गया है फ्रंट व्यू में। और नेक्स्ट जो जगह पर बाकी किधर भी कोई प्रॉब्लम मुझे तो दिख नहीं रहा है। तो क्या करना है अभी, अभी जस्ट एक सिलेक्शन मोड ले लीजिए आप। मैं एक रेक्टेंगल सिलेक्शन ले लिया है, मैं एक छोटा सिलेक्शन बनाया है आंखों का। एक छोटा सिलेक्शन मैंने बनाया है। फिर मैं मूव टूल सिलेक्ट कर लिया, ऑल्ट पकड़ के और एरो की से आप इसको थोड़ा नीचे की तरफ लेके आइए और इसको मैच करने का कोशिश कीजिए उस पर्टिकुलर सेट से। देखिए अभी मेरा ये मैच हो चुका है ऑलमोस्ट। कंट्रोल डी,
मेरा ये मैच हो चुका है। नाउ अभी बाकी जो फोटोज है उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे देखिए एक एज लाइंस आ चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब रबर ले लीजिए, ओपेसिटी थोड़ा कम कीजिए, अराउंड अराउंड 25 व 30 के आसपास का ओपेसिटी रखिए। साइज थोड़ा छोटा कर लीजिए और इसका ऊपर का एज लाइन से इसको क्लीन कर दीजिए, ब्लेंड कर दीजिए आपका नीचे का रेफरेंस के साथ। तो ये जो एज लाइन है, ये एज लाइन आपका मिल जाएगा। डन। ये रेफरेंस सेट करने के बाद आप इसको कंट्रोल ऑल एक जेपीजी में उसका रेफरेंस के नाम के साथ आप सेव कर लीजिए। तो मैं ऑलरेडी इसको सेव करके रखा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा रेफरेंस सेट रेफरेंस है, जो रेफरेंस मैं लेके जाऊंगा और इसी के रिगार्डिंग मैं मॉडल्स को क्रिएट करूंगा। ओके फाइन। ये कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोग सीधा माया में आ जाइए। माया में आ जाने के बाद अब आपका रेफरेंस प्लेन लेके रेफरेंस इंपोर्ट कर लीजिए। आई थिंक आप लोगों को ऑलरेडी रेफरेंस प्लेन के बारे में पता है। फेस रेफरेंस, ओके। और नहीं तो मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि व्यू में आप साइड व्यू में आके व्यू पैनल पे क्लिक कीजिए, देन नीचे आपका सेकेंड लास्ट ऑप्शन मिलेगा इमेज प्लेन, वहां से इंपोर्ट इमेज और आपका सीधा आप रेफरेंस में जाएंगे, फेस रेफरेंस और आपका रेफरेंस सेट है। तो ऑब्वियस है, मैं मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर ऑलरेडी सेट करके रखा था, तो मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर के हिसाब से मेरा सोर्स इमेज में मेरा रेफरेंस साइड प्लेन आ चुका है। नाउ गाइस, अभी मैं इनको थोड़ा सा पीछे कर देता हूं, दैट बिकॉज ऑफ मेरा जो भी रेफरेंसेस है वो पर्टिकुलर रेफरेंसेस मुझे स्पेस दे दे यहाँ पे पर्सपेक्टिव पे। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं, मॉडल करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा फ्रंट व्यू है, तो मैं फ्रंट व्यू को मैं अभी सेट कर रहा हूं, एकदम बीच में लेके आ जाइए। ये आपका सेंटर पॉइंट है, ये पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट को मैं यहाँ पे प्रेस करके उसको लेके आ गया। और ये मेरा साइड व्यू है, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। ओके, नाउ गाइस स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में और एक चीज हम लोगों को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा जो फेस होता है ना, तो फेस का लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पार्ट डिफरेंट होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होंगे। तो हम लोग फर्स्ट एक साइड के ऊपर बेस करके बनाएंगे और उसके बाद जब हम लोग ट्विकिंग करेंगे, ट्विकिंग करने के टाइम पे हम लोग राइट साइड को भी ट्वीट करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रेफरेंस इमेज, दैट बिकॉज अब ये रियलिस्टिक फेस है, सो दैट हम लोगों को ये चीज फॉलो करके ही मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट जो रेफरेंस फाइल देखे थे, दैट मीन्स जो ये लूप्स वाला फाइल देखे थे, तो ये पर्टिकुलर लूप के हिसाब से ही हम लोग मॉडल स्टार्ट करेंगे, मॉडल बनाएंगे। तो बट हमारे पास तो ये तो एक नॉर्मल बेसिक कार्टून टाइप ऑफ फेस है, सो उसको किस तरह हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, और यही चीज का लूप्स हम लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आवर फेस स्ट्रक्चर। सो दैट फेस स्ट्रक्चर किसके ऊपर डिपेंड करता है? फेस स्ट्रक्चर डिपेंड करता है आपका स्कल्प के ऊपर। तो ये जो लूप्स है, तो ये पर्टिकुलर लूप हर एक फेस के लिए कॉमन है, बट ये लूप का पोजीशन, उसका शेप एंड साइज डिपेंड करेगा आपका फेस का स्ट्रक्चर के ऊपर।
तो ये जो फेस का स्ट्रक्चर है इसके हिसाब से हम लोगों को वो लुक्स मेंटेन करना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा इसका एक कर्व टूल लेके, एक सीवी कर्व टूल लेके लिनियर पे इसको रिसेट कर लेते हैं टूल को। देखिए मैं उसके बाद मैंने लीनियर टूल ले लिया। लीनियर टूल लेके मैं यहाँ पे वो स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। तो मेरा ये पर्टिकुलर फेस का जो फेस स्ट्रक्चर है व जो मेरा स्कल्प का स्ट्रक्चर है वो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारा बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिलता है, बहुत इजी तरीके से हम लोग बहुत अच्छे क्वालिटी का फेस आराम से बना लेते हैं। एक स्ट्रक्चर मैंने बना लिया। और अभी रेड व्यू से ये पर्टिकुलर पैनल को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। मेरा फ्रंट व्यू है, ये मेरा लेफ्ट व्यू है। कुल कंट्रोल वर्टेक्स, मैं इनको सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए मुझे कुछ करने का नहीं है, यहाँ पे सीधा मैं इसमें जस्ट पॉइंट टू पॉइंट मैच कराऊंगा। जो पोजीशन है वो पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर मैं उसको लेके जाऊंगा और छोड़ दूंगा। आप एक चीज नोटिस करो यहाँ पे, जो आपको बहुत ज्यादा केयरफुली करना पड़ेगा वो है, आप ये पर्टिकुलर सेटिंग्स जब भी आप मॉडल्स बनाते हो आपको ये चीज को आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी मॉडल्स आप क्रिएट कर रहे हो वो पर्टिकुलर मॉडल आप क्रिएट करने के टाइम पे दोनों व्यू में जो पोजीशन है इनका वो पर्टिकुलर पोजीशन को इक्वल पोजीशन पे रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो क्या होगा कि आपका मॉडल अच्छी क्वालिटी का बनेगा नहीं, और जब ये अच्छे क्वालिटी का नहीं बनेगा सो दैट उसमें आपका ही प्रॉब्लम होगा। ये टेक्सचरिंग में बाकी जो काम है आपका एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह वगैरह में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो दैट आपको ये चीज फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कोई भी एक व्यू में आपका पोजीशन को सेट कीजिए और दूसरे व्यू से उसको सेम पोजीशन पे रखना जरूरी है। जब तक आप इसको सेम पोजीशन पे नहीं रखोगे तो ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। तो देखिए कि ये मेरा पोजीशन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और मैं इनको मेरा पोजीशन के हिसाब से रख दिया है। ओके फाइन। तो ये मेरा फर्स्ट रेफरेंस है। तो ये मेरा फर्स्ट लूप, आंखों का फर्स्ट लूप का रेफरेंस है। मैं उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे इसको सेट कर लिया। नाउ अभी मुझे क्या चाहिए, अभी मुझे चाहिए स्माइल लाइन, मतलब ये ग्रीन वाला लाइन, ये स्माइल लाइन का रेफरेंस लाइन। सो दैट अभी मैं क्या करूंगा, मैं अगेन क्रिएट से
CB कर्व टूल लूंगा और दैट बिकॉज मैं फ्रंट व्यू को ही फॉलो कर रहा था। फर्स्ट लाइन मैं उसके हिसाब से ही बनाया था, तो मैं सेकेंड लाइन भी, रेफरेंस लाइन मैं भी इसके हिसाब से ही बनाऊंगा। Now it's done। चलिए लेफ्ट व्यू में चलते हैं। तो उसका पॉइंट को फिक्स कर लीजिए। देखिए मैं मेरा वाई एक्सिस को टच नहीं किया, मैं जस्ट ओके। अब यहाँ से आपको फॉलो करना पड़ेगा कि पोजीशंस कहाँ पे है। मैं वही पोजीशन पे मैं उनको रख दूंगा। देखिए ओके। तो देखिए मेरा स्पाइन लाइन का भी रेफरेंस लाइन मैंने बना लिया। अभी मेरा लीव्स का मुझे बनाना है, मुझे आधे ही बनाना है, तो मैं फर्स्ट लीव्स का बना लेता हूँ और मुझे जस्ट उसका आउटलाइन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये आउटलाइन के हिसाब से हम लोगों को सारे
ऑप्शंस को फॉलो करना है, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग सारे बनाएंगे। बाकी अंदर वाला जो एरिया है वो बन जाएगा, वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट हम लोगों को जो चीज को फॉलो करना है वो है उसका आउटलाइंस, और ये हम लोगों को रेफरेंस के हिसाब से बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लेकिन मैं पिकअप टूल ले लेता हूँ और जस्ट लिटिल बिट आपसे थोड़ा रेफरेंस को रफ करके ही मैं बनाता हूँ फर्स्ट। एंटर। अगेन मुझे इसको लेके चला जाना पड़ेगा। क्लोज वर्टिसेस, ये दो वर्टिसेस का पोजीशन मुझे पहले फिक्स करना है, और ये दो वर्टिसेस का पोजीशन मुझे फिक्स करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लिप्स के लिए। ये हो जाने के बाद अभी मुझे जो चीज चाहिए और एक रेफरेंस लाइन, वो है मेरा ये वाला रेफरेंस लाइन। दैट मीन्स ये वाला, दैट्स इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये रेफरेंस लाइन आप बनाओ तब भी चलता है, क्योंकि ये आपका एज लाइंस है फेस का। तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ये एज लाइंस आपको मिल ही जाता है, बट आपको ये नोज वाला एज लाइन नहीं मिलता है। तो ये नोज वाला एज लाइन आप बना लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज आपको चाहिए ही चाहिए होता है। सो दैट अभी हम लोग नोज का एज लाइन बना लेंगे, जो आपका ये वाला फ्लो को फॉलो करेगा। मतलब यहां से आप देखोगे तो ये वाला फ्लो को आपका फॉलो रखेगा। नाइस। यहाँ से चालू होगा और यहाँ पे खत्म होगा। तो ये पिकअप टूल ले लीजिए, ये मैंने बनाया, लेकिन ये पॉइंट पे लेके चला जाता हूँ मैं। और एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट पोजीशन पकड़ के
उसको मैं जस्ट पोजीशन टू पोजीशन पकड़ के उसका फॉलो को मेंटेन कर लीजिए, सो दैट आप देख सकते हो अभी आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर फ्लो मिल चुका है। तो ये आपका फेस है। तो फेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपने कर लिया है। आपका स्कल्प का जो पोजीशन था, स्कल्प के पोजीशन के हिसाब से आपने ये पार्ट को एक रेफरेंस लाइन के थ्रू ड्रॉ कर लिया है। नाउ गाइज, ये रेफरेंस लाइंस के थ्रू ही हम लोग फटाफट हम लोगों का स्ट्रक्चर एंड फ्लो बना लेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे करना है, आप क्रिएट में जाओ, पॉलीगॉन में जाओ, पॉलीगॉन में जाके यहाँ से एक प्लेन ले लो। सिंपल मैंने एक प्लेन ले लिया है और मैं इसको कंट्रोल ए प्रेस किया 2 बार और मेरा चैनल बॉक्स आ चुका है यहाँ पे। और चैनल बॉक्स में सीधा नीचे मैं प्लेन्स पे जाता हूँ और मैं इसका सेगमेंट 1 कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं मेरा फेस का जो प्लेन दिया था उसको मैं 1 कर लिया है, कंट्रोल ए 2 टाइम्स और 90 रेगुलर उसका रोटेशन भी मैंने अलाउ कर लिया। इसको छोटा कीजिए, प्लेन को छोटा कर लिया मैंने। और मैंने इसको यहाँ पे सेट किया। फोर प्रेस कर लीजिए। उसका पहले एक बार जस्ट मैं सेव कर लेता हूँ। तो फेस अंडरस्कोर ये पोजीशन आपने सेट किया है इसका, सो दैट मैं अभी यहाँ पे आ जाता हूँ। अभी मैंने पॉलीगॉन का एज पकड़ लिया है, सिलेक्ट कर लिया है और देन मैं उसके बाद मेरा रेफरेंस लाइन मैंने पकड़ लिया है। अभी यहाँ से आप जस्ट एक्सट्रूड बटन पे क्लिक कीजिए
अब एडिट पेज में जाइए, कंट्रोल ई शॉर्ट फॉर्म है एक्सट्रूड का, और डिवीजन अब बढ़ाइए। अब 12 डिवीजन कर लीजिए, बेस्ट है। 12 में हम लोग का काम हो जाएगा। मैं 12 ही करके रखता हूँ हमेशा। नाउ अभी मुझे इसको एडजस्ट करना है। एडिट टारगेट वेल्थ, मैंने पॉइंट टू पॉइंट को मैच करा दिया, टारगेट कर लिया। अभी जस्ट मुझे इनको सेट करना है, फिर सिलेक्ट डिलीट, सिलेक्ट सिलेक्ट और ब्रिज। ओके फाइन, कूल। देखिए ये मेरा हो गया। अब मैं इनको सेट कर लूंगा अपने हिसाब से। थोड़ा अप कर लीजिए इनको। यही फ्लो को मेंटेन करना है। फ्रंट व्यू आपका सेट हो गया। आपका साइड व्यू को सेट करना है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को पता है, हम लोगों को जस्ट उसका फ्लो को ही मेंटेन करना है, बाकी कुछ चीज को हाथ नहीं लगाना है। Good. Okay. Now guys, अभी थोड़ा सा एडजस्टमेंट और करेंगे। अभी के लिए इतना काफी है। नाउ जस्ट ये दो एज को सिलेक्ट करेंगे, एकदम कॉर्नर एज। W शिफ्ट प्रेस करके रखो और इसका एक कॉपी ले लो
और इनको ये पर्टिकुलर जगह पे डाल दो। वेरी नाइस। एंड इनको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। लेफ्ट व्यू से भी सेट करने के बाद फ्रंट व्यू से भी इसका फ्लो को जस्ट फ्लो मेंटेन करने के लिए जितना चाहिए उतना एक्सप्रेस आप डाल दीजिए। अब देखिए आपका ये फ्लो बन चुका है। नाउ इसके बाद आपको ये फ्लो बनाना है। तो अगेन अभी मैं क्या करता हूँ, मैं पॉलीगन से इसको इंटरैक्टिव एक्टिवेट कर लेता हूँ, तो मुझे प्लेन को सिलेक्ट करना पर ड्रॉ करना इजी हो जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्लेन को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरा प्लेन ड्रॉ हो चुका है और मैं इनको यहाँ पे ले लेता हूँ। वर्टेक्स का पोजीशन मैंने सेट कर लिया। प्रॉपर पोजीशन सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एच लाइन, सिलेक्ट एक्स लाइन, शिफ्ट सिलेक्ट कर्व, रेफरेंस कर्व, go to edit mesh and extrude button, again division 12, enter। फ्रंट व्यू, पहले फ्रंट व्यू का एडजस्टमेंट होगा, देन लेफ्ट व्यू का एडजस्टमेंट होगा। तो जस्ट यहाँ पे ये लाइन के ऊपर ही हम लोगों को काम करना है, सो दैट मैं वही लाइन के ऊपर काम कर रहा हूँ। ओके
नाइस। ये हो जाने के बाद अगेन फ्रंट व्यू में आ जाओ। Okay, now जस्ट एक फ्लो को अब बाहर निकालो। Cool. And एज को पकड़ लिया मैंने, शिफ्ट पकड़ के मैं नो प्रॉब्लम, एज शिफ्ट पकड़ लिया, शिफ्ट पकड़ के मैं फिर से ये लाइन को सिलेक्ट किया, एडिट में इसमें जाके एक्सट्रूड डिवीजन थोड़ा कम रखो, 8 डिवीजन रखो, क्योंकि इसको एडजस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक वो थोड़ा रिपीट होगा, थोड़ा अंदर से जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको होगा इसको एडजस्ट करने में, सो दैट उसका टेंशन नहीं है, बट फॉलो करना जरूरी है।
सॉरी, अब टारगेट और ले लीजिए। W deselect edit tool target one target world कर दीजिए उसके साथ। नाउ वेरी नाइस। तो देखिए फ्लो के हिसाब से आपका फ्लो चार्ट बन चुका। Object, display, reverse, and done. See, that is your flowchart. Now next flowchart क्या है आपका? Ellipse. Go again. Polygon, plane. आप एक प्लेन ड्रॉ कर लीजिए। लेफ्ट व्यू से उसका पोजीशन फिक्स कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। वेरी नाइस, डन हो गया ये। H9, select line, edit mesh, extrude, division 12। आधा से ज्यादा काम आपका होके ही आता है, सो दैट आपको उतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ उसका पोजीशन को आपको फॉलो करना है, दैट्स इट। से आपका बेसिक फ्लो चार्ट रेडी हो चुका है।
नाउ अब इनको ज्वाइन कर लीजिए, कंबाइन जी, कंबाइन। and edit mesh, और select the interactive tool and say just select mesh bridge, आपका ब्रिज रेडी। थोड़ा लिटिल बिट एडजस्टमेंट, कंट्रोल एस, डी प्रेस करके, डी और भी प्रेस करके इसको स्नैप कीजिए ये पर्टिकुलर पॉइंट पे, और एडिट में जाके डुप्लीकेट स्पेशल स्केल एक्स पे -1 और रेफरेंस लेके एक रेफरेंस डाल दीजिए, राइट क्लिक, नंबर 1 एंड से आपको फर्स्ट फ्लो चार्ट डन एज पर योर रेफरेंस फाइल। तो देखिए फर्स्ट फ्लो में हम लोग बहुत इजीली इसका फ्लो चार्ट और रेफरेंस बना ली, और नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और इसका बाकी जो प्रोपोर्शन है व जो पोजीशंस है उसको मॉडल करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक बटन को क्लिक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद का जब भी मैं वीडियो आपको लॉन्च करूंगा तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अभी ये वीडियो के लिए इतना सा ही, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।